आज बिरसा चौक के समीप भाजपा महानगर द्वारा आयोजित आत्मनिर्भर भारत हर घर स्वदेशी घर घर स्वदेशी अभियान को लेकर दीवार लेखन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू, रांची विधायक सीपी सिंह सहित प्रदेश, जिला और मंडल के कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। रांची स्थित प्रेस क्लब में आज ओबीसी समुदाय की ओर से प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। साथ ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। इसको लेकर विजय साहू ने कहा कि राज्य के गठन हुए लगभग 25 साल हो गए हैं, लेकिन इस 25 साल के कार्यकाल में ओबीसी समाज के लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। लोहरदगा में आदिवासी समाज ने कुर्मी को आदिवासी का दर्जा नहीं दिए जाने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। बीएस कॉलेज मैदान से हजारों की संख्या में आदिवासी छात्र संघ और विभिन्न संगठनों ने भव्य जुलूस निकाला और शहर भर के नारेबाजी करते हुए समाहरणालय मैदान तक पहुंचे, जहां सभा आयोजित की गई। नेताओं ने साफ कहा कि कुर्मी को किसी भी सूरत में आदिवासी दर्जा नहीं दिया जाएगा और इसके खिलाफ आंदोलन को और धारदार बनाया जाएगा। उन्होंने समाज, संस्कृति और सभ्यता की रक्षा के लिए एकजुट होकर संघर्ष का संकल्प लिया। रांची में आज प्रदेश कार्यालय में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत हर घर स्वदेशी घर घर स्वदेशी विषय पर वक्ता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद एवं कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू, केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और मधु कोड़ा सहित कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में वक्ताओं ने स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सशक्त बनाने पर बल दिया। इस दौरान सांसद, विधायक और प्रदेश पदाधिकारियों ने भी अपने विचार रखे। कार्यशाला में झारखंड के सभी विधानसभा क्षेत्रों में विधानसभा स्तर पर सम्मेलन और सम्मेलनों में ये सब लोग जाएंगे और देश ने पार्टी की ओर से जो तय किया कार्यक्रम है, भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व ने जो तय किया है, उनको लेकर के देश भर में जो आंदोलन चल रहा है स्वदेशी अभियान, हर घर स्वदेशी और घर घर स्वदेशी, इस मंत्र के साथ ये अभियान शुरू हो रहा है। और ये अभियान कोई पहली बार हो रहा है ऐसा कुछ नहीं है। आप सबको याद, अगर इतिहास के पन्नों को पढ़ेंगे तो स्वतंत्रता के पूर्व जब देश गुलाम था, उस समय में देश में स्वदेशी के प्रति काफी आग्रह रहा, चाहे वो 1905 हो, चाहे 1917 हो, गांधी जी के जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, चाहे 1920 हो, असहयोग आंदोलन, उसमें भी स्वदेशी को राष्ट्रीय कर्तव्य माना गया था। फिर 1930 में नमक सत्याग्रह, 1942 में ये जो भारत छोड़ो आंदोलन करो या मरो, उस समय भी विदेशी सामानों का बहिष्कार और धनबाद में कांग्रेस के नए जिला अध्यक्ष के रूप में संतोष सिंह को दोबारा चुने जाने पर पार्टी में बवाल शुरू हो गया। काली पट्टी बांधकर कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता अब सत्याग्रह पर उतर आए हैं। सिटी सेंटर में सत्याग्रह पर बैठकर संतोष सिंह के जिला अध्यक्ष चुने जाने का विरोध कर रहे नेताओं ने संतोष सिंह को बीजेपी का एजेंट बताया और कहा कि जिला अध्यक्ष के कारण ही धनबाद में पार्टी की यह दुर्दशा है। आगे उन्होंने कहा कि पार्टी अगर इस विषय पर आगे कोई एक्शन नहीं लेगी तो हम लोग आंदोलन करने को बाध्य होंगे। देवघर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा सेवानिवृत्त मुकुंद दास को जिलाध्यक्ष बनाए जाने के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने झारखंड प्रदेश सह प्रभारी बेला प्रसाद के समक्ष नाराजगी जताते हुए कहा कि 14 नामों में से वरीयता के आधार पर चयन किया जाना चाहिए था, लेकिन अचानक सरकारी नौकरी से जुड़े व्यक्ति की नियुक्ति अनुचित है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे फैसले से पार्टी जिले में कमजोर होगी और कार्यकर्ताओं का मनोबल भी टूटेगा। सिमडेगा में कांग्रेस कमेटी द्वारा आज सिमडेगा कांग्रेस के नए जिला अध्यक्ष के रूप में सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा का स्वागत भव्य तरीके से किया गया। शहर के झूलन सिंह चौक पर कार्यकर्ताओं ने नए जिलाध्यक्ष का स्वागत कर ढोल नगाड़ों
के कांग्रेस जिला कार्यालय तक ले गए, जहां कोलेबिरा विधायक सहित सभी कार्यकर्ताओं ने नए जिलाध्यक्ष का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। जिलाध्यक्ष के रूप में विधायक भूषण बाड़ा ने कहा कि वे जिला कांग्रेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। कोलेबिरा विधायक ने भी कांग्रेस केंद्रीय कमेटी के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि भूषण बाड़ा के नेतृत्व में पार्टी को नया बल मिलेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता कुणाल सारंगी के बयान को लेकर भाजपा ने एक बार फिर तीखा हमला बोला है। भाजपा द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह देव और विधायक चंपई सोरेन के प्रतिनिधि सनद आचार्य ने झामुमो प्रवक्ता पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के प्रति घटिया मानसिकता दिखाने का आरोप लगाया है। भाजपा नेताओं ने कहा कि जिस पार्टी को चंपई सोरेन ने अपने खून पसीने से खड़ा किया, आज वही पार्टी उनके अपमान का दुस्साहस कर रही है। भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन से सवाल किया कि क्या वरिष्ठ नेताओं का अपमान अब झामुमो की नीति बन गई है। उन्होंने कहा कि आप लोग हर मंच पर उनके पैर छूते थे, फिर आज उनके अपमान पर चुप क्यों हैं। बोकारो जिले के बालीडीह थाना क्षेत्र के रेलवे कॉलोनी के रेलवे आवास से पुलिस ने एक रेलकर्मी का शव फंदे से झूलता हुआ बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक मृतक रेलवे कर्मी बंगाल का रहने वाला था और बोकारो में पोस्टेड था। शव मिलने से इलाके में सनसनी का माहौल है। थाना प्रभारी नवीन कुमार सिंह ने बताया कि घटना की सूचना परिजनों को दे दी गई है। मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। सरायकेला जिले के कांड्रा अमलगम स्टील एंड पावर लिमिटेड के मुख्य द्वार पर 2003 में कंपनी से विस्थापित हुए कालिंदी परिवारों ने स्थायी रोजगार की मांग को लेकर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। विस्थापितों ने कंपनी पर समझौते का उल्लंघन का आरोप लगाया। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे गोविंदा कालिंदी बताया कि 2003 में भूमि अधिग्रहण के दौरान हुए लिखित समझौते के अनुसार हमारे परिवार को 5 नौकरियां मिलनी थी, लेकिन अब तक केवल 3 ही दी गई है, जबकि 2 नियुक्तियां लंबित हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में 19 अगस्त 2025 को जिला प्रशासन को आवेदन सौंपा गया था और 27 अगस्त को कंपनी के जीएम ने समाधान का आश्वासन भी दिया था, परंतु अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि जब तक लंबित नौकरियों की बहाली नहीं होती है, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। यदि प्रशासन शीघ्र कार्रवाई नहीं करता है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। हजारीबाग की पहचान सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र से पूरे देश भर में है। हाँ, विदेशों से भी आकर सुरक्षा कर्मी प्रशिक्षण लेते हैं। सोमवार को 347 नव आरक्षकों ने प्रशिक्षण पूरा कर दीक्षांत परेड में शामिल हुए। ये जवान देश सुरक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। हजारीबाग के बीएसएफ प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल के रानी लक्ष्मीबाई परेड ग्राउंड में सोमवार को दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। समारोह में कुल 347 नव आरक्षकों ने देश सेवा की शपथ ली। दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में महानिरीक्षक धीरेन्द्र संभाजी कुटे बीएसएफ मेरू हजारीबाग ने सलामी ली और परेड का निरीक्षण किया। हजारीबाग बीएसएफ मेरू प्रशिक्षण केंद्र में ट्रेनिंग लेकर जवान देश की सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो देश समेत हजारीबाग के लिए भी गौरव का पल है। नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने विद्यार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उपाधि प्राप्त करना एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण है समाज और राष्ट्र की सेवा में योगदान देना। राज्यपाल ने कहा कि यह विश्वविद्यालय महान स्वतंत्रता सेनानी नीलांबर एवं पीतांबर के नाम पर स्थापित है। उन्होंने इन वीर सपूतों को नमन करते हुए कहा कि उनका जीवन सबको साहस, कर्तव्य और त्याग की प्रेरणा देता है। उन्होंने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वो उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर राष्ट्र हित में सदैव तत्पर रहे। 7 अक्टूबर को धनबाद जिले के हरि मंदिर प्रांगण में भक्ति रस की गंगा बहेगी। 7 अक्टूबर को जिले के हरि मंदिर प्रांगण में श्याम प्रभु गुणगान महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें कई विख्यात कलाकार शामिल होंगे और श्याम प्रभु गुणगान महोत्सव आयोजन में भजनों की अमृत वर्षा भी करेंगे। आयोजन समिति के सदस्य संदीप अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अधिक जानकारी साझा की है। हीरापुर एरिया के कुछ श्याम भक्तों ने मिलकर बाबा का गुणगान महोत्सव मनाने का निर्णय लिया। इन युवा साथियों ने, इन युवा श्याम प्रेमियों ने हीरापुर हरि मंदिर प्रांगण का चुनाव किया और 7 तारीख को सुबह
8 बजे से बाबा का ज्योति पाठ, उसके बाद शाम को 7:30 बजे से बाबा का कीर्तन करने का निर्णय लिया है। ये युवा समूह, श्याम प्रेमी का युवा समूह इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए कई दिनों से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जुटा हुआ है। इसमें सर्वप्रथम बाबा का ज्योति पाठ, जो तकरीबन 7 से 8 घंटे तक चलेगा, नृत्य नाटिका के साथ ये बाबा का पाठ होगा, जिसको श्री विवेक अग्रवाल हमारे स्थानीय कलाकार हैं और भारतवर्ष भर में ये बाबा का ज्योति पाठ करने के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके नेतृत्व में ये पाठ आयोजन किया जाएगा। हीरापुर एरिया के कुछ श्याम भक्तों ने मिलकर बाबा का गुणगान महोत्सव मनाने का निर्णय लिया। इन युवा साथियों ने, इन युवा श्याम प्रेमियों ने हीरापुर हरि मंदिर प्रांगण का चुनाव किया और 7 तारीख को सुबह 8 बजे से बाबा का ज्योति पाठ, उसके बाद शाम को 7:30 बजे से बाबा का कीर्तन करने का निर्णय लिया है। ये युवा समूह, श्याम प्रेमी का युवा समूह इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए कई दिनों से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जुटा हुआ है। इसमें सर्वप्रथम बाबा का ज्योति पाठ, जो तकरीबन 7 से 8 घंटे तक चलेगा, नृत्य नाटिका के साथ ये बाबा का पाठ होगा, जिसको श्री विवेक अग्रवाल हमारे स्थानीय कलाकार हैं और भारतवर्ष भर में ये बाबा का ज्योति पाठ। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो के निर्देश पर पार्टी की केंद्रीय समिति और रांची महानगर संगठन का विस्तार किया गया है। इस विस्तार के तहत नए पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की गई है। पार्टी संगठन को और मजबूत करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। तो आपको बता दें कि आजसू केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो के निर्देश पर पार्टी की केंद्रीय समिति और रांची महानगर संगठन का विस्तार किया गया है। इस विस्तार के तहत नए पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की गई है। पार्टी संगठन को और मजबूत करने के उद्देश्य से यह निर्णय काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और यह निर्णय लिया गया है। रामगढ़ के सीसीएल अरगड़ा क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालय में सोमवार देर संध्या झारखंड विधानसभा याचिका समिति का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल में बगोदर विधायक नागेंद्र महतो, रामगढ़ विधायक ममता देवी, मांडू विधायक तिवारी महतो, अरगड्डा जीएम एसके झा शामिल थे। समिति के सभी सदस्यों का स्वागत पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्र देकर किया गया। बताया जाता है कि सिरका क्षेत्र में करीब 24 एकड़ जमीन का मुआवजा कई वर्षों से बकाया है, जिसे लेकर 90 के दशक से 2025 तक जमीन रैयतों ने कई बार प्रबंधन से बकाया जमीन, नौकरी, मुआवजे की मांग को लेकर आवेदन दिया, लेकिन रैयतों की मांगें पूरी नहीं हो पाई। इस संबंध में बगोदर विधायक नागेंद्र महतो ने कहा कि बकाया नौकरी, मुआवजा की मांगों को लेकर प्रबंधन से सकारात्मक बातें हुई हैं। उन्होंने जल्द मुआवजा और नौकरी मिलने की संभावना जताई है। याचिका समिति से, विधानसभा का याचिका समिति से हम लोग आए हैं। कमेटी जांच करने के लिए आई है कि यहाँ पर अरगड्डा में हम सीएम साहब से मिले और उनसे वस्तु स्थिति से अवगत हुए कि यहाँ के लोकल लोगों को ज़मीन को जो अधिग्रहण किया गया है, उसमें बहुत लोगों को ज़मीन लेने के बाद उसको मुआवजे के अनुसार नौकरियाँ नहीं मिल पाई हैं और कुछ और कई तरह के बात विचार हुए, मैटर हुआ। इसमें सारी बातों पर संज्ञान में लेकर के सीएम साहब ने आश्वासन दिया कि विधि सम्मत जो भी काम होगा हम आप करने के लिए तैयार हैं और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगा इसका, कितना ज़मीनें गई है, उस पर कितना नौकरी होना चाहिए, इस पर हम निर्णय लेकर के काम करने के कार्यक्रम करेंगे। झारखंड विधानसभा की याचिका समिति है जिसके विधानसभा अध्यक्ष हमारी सभापति हैं और माननीय हम 3 सदस्य यहाँ पर आए हुए थे और 3 याचिकाएँ रामगढ़ जिला में आई थी, जो कि एक अरगड्डा क्षेत्र का भी इशू था, एक हमारा दिल्ली प्रखंड का प्रक्रिया का इशू था, एक आपका घाटों का इशू है, जिसको लेकर के आज समीक्षा बैठक भी हुई और विभिन्न जगह का विजिट भी किया गया, उसको निरीक्षण भी किया गया। एक जगह पर थी मुआवजे की बात थी, नौकरी की बात थी। इस संदर्भ में आज सीसीएल डीएम साहब से भी हमारी बात हुई है और काफ़ी संतोषजनक वार्ता हुई है।
बोकारो के सेक्टर 12 स्थित मेडिकेंट अस्पताल में रविवार को इलाज के दौरान चास की रहने वाली सुषमा देवी की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मृतका के परिवार वालों ने अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सक डॉक्टर रवि रंजन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी कर फांसी देने की मांग की है। मृतका के पति ने बताया कि डॉक्टर ने ऑपरेशन में लापरवाही की और समय पर उचित उपचार नहीं दिया, जिससे उनकी पत्नी की जान चली गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस अस्पताल पहुंची और आक्रोशित लोगों को शांत कराया। इस पर मेडिकेंट अस्पताल प्रबंधन कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। लातेहार जिले के बालूमाथ पांकी मुख्य मार्ग पर स्थित पचफेड़ी गांव के पास एक कोयला लदा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गया, जिससे चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल चालक की पहचान पूरनचंद साव ग्राम तेतरई थाना पांकी के रूप में की गई है। स्थानीय ग्रामीणों की सहायता से घायल चालक को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। फिलहाल दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को सड़क किनारे से हटाने की कार्रवाई की जा रही है। घटना कितना बजे की है? 6 बजे लगभग। कितना लोग इसमें, ड्राइवर कैसा घायल हुआ है या फिर नहीं हुआ? घायल है, पैर में जब जख्म हुआ है तो। क्या नाम हुआ? मेरा सुलेउराम। एक गाड़ी जा रहा था तो उसका से साइड ले रहा था वो गाड़ी, तो साइड ले रहा था गाड़ी तो वो टर्निंग जो है आगे उधर से 2 हाईवा एकदम स्पीड में, फुल स्पीड में हाईवा उधर से आया और एकदम इधर चढ़ के जो आया ना, तो ये जो है सो इधर बचाने का कोशिश किया इधर का, तो वहाँ पे गड्ढा था मिट्टी, वो पूरा चक्का धस गया तो गाड़ी अपना खींच के सीधा एक साइड ले गया। इतना स्पीड में आ रहा था कि उसको थोड़ा सा भी मौका नहीं मिल पाया कि हाँ हम गाड़ी को इधर उधर कर पाए, चाहे अपना गाड़ी को बचाए। और दाहिना साइड में जब वो गाड़ी अपना उतारा बचाने के लिए, तो वहाँ पे पेड़ था, कोई ऑप्शन नहीं बचा उसके पास, तो पेड़ में जाके मार दिया। और जब यहाँ से उससे साइड ले रहा था गाड़ी को, एक गाड़ी यहाँ पे था, उसे जब साइड लेने की कोशिश किया तो उधर से 2 हाईवा 16 चक्का 2 हाईवा बहुत स्पीड में आ रहा था, जो कि एक हाईवा वहाँ ब्रेक मारा, दूसरा हाईवा पूरा फुल इधर दबा।